हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोशिका पार्ट 3 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोशिका के कुछ भाग या अंग जो कि बच गए थे उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो कोशिका का भाग होता है वो होता है रिक्तिका। जो रिक्तिका होती है वो पादप सेल और जंतु सेल दोनों में पाई जाती है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि रिक्तिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ओकल यहाँ पे हेकल लिखा गया था, लेकिन इसकी खोज की थी ओकल ने। तो रिक्तिका की खोज किसके द्वारा की गई? ओकल द्वारा। तो रिक्तिका जो इसका कार्य क्या होता है? रिक्तिका पादप सेल में मतलब प्लांट सेल में बड़ी होती है और एनिमल सेल में छोटी होती है। अब ये एक खाली जगह होती है, ऐसी सेल बनी होती है जिसमें ऐसी खाली खाली जगह पाई जाती है, जिसे रिक्तिका वैक्यूल्स कहा जाता है। तो इसका कार्य होता है कि ये क्या स्टोर फूड को संचित करके रखती है। अब स्टोर फूड मतलब जब हमें 24 घंटे एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम 24 घंटे तो खाना खा नहीं सकते। तो जो रिक्तिका होती है ये क्या करती है? स्टोर फूड को संचित करके रखती है हमारे शरीर में। जब हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो उस स्टोर फूड के द्वारा ये हमें एनर्जी प्रदान करती है। तो जंतु कोशिका में ये संचित भोजन कहाँ रहता है? तो ये रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में होता है, लेकिन ग्लाइकोजन क्या है? जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लाइकोजन। तो जंतु कोशिका में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक ग्लाइकोजन हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो सर्वाधिक ग्लाइकोजन हमारे शरीर में यकृत या फिर लीवर में होता है। कौन स्टोर करके रखता है स्टोर फूड को? तो रिक्तिका। और कहाँ होता है सर्वाधिक ग्लाइकोजन? तो यकृत में। अब ऐसे ही ये तो जंतु सेल में हो गया, लेकिन पादप सेल में भी रिक्तिका पाई जाती है। तो पादप सेल में कहाँ संचित करके रखेगी रिक्तिका भोजन को? तो जो रिक्तिका है वो संचित भोजन को इकट्ठा करके रखती है पादप सेल में भी, लेकिन कहाँ रखती है? तो स्टार्च के रूप में। पूछा जाता है कि पादप कोशिका में संचित भोजन किसके रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप। अब स्टार्च यहाँ पर भी एक कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ तो क्या बना? ग्लाइकोजन। और जब पादप कोशिका में पादप कोशिका में ग्लाइकोजन का वो जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ तो क्या बना? स्टार्च। तो पादप सेल या फिर प्लांट सेल में संचित भोजन किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। और जब स्टार्च के रूप में होता है तो हमारे शरीर में सर्वाधिक ग्लाइकोजन यकृत में था, लेकिन पादप सेल में जो स्टार्च होता है वो कहाँ पर होता है? तो सर्वाधिक स्टार्च पौधों की जड़ों में होता है। तो दोस्तों यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं कि सर्वाधिक ग्लाइकोजन पूछे तो यकृत में, लेकिन स्टोर फूड या संचित भोजन कौन संचित करके रखता है? तो रिक्तिका। और कहाँ संचित करके रखता है? तो यकृत में। या फिर रिक्तिका संचित करके रखती है स्टोर फूड को, और सर्वाधिक ग्लाइकोजन पूछे तो यकृत में। और प्लांट सेल में पूछे तो संचित भोजन स्टार्च के रूप में होता है, और सर्वाधिक स्टार्च पूछे तो कहाँ पर होता है? पौधों की जड़ों में। और कौन करके रखती है? तो रिक्तिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लवक। जो प्लवक है हमारे शरीर में, हमारी सेल में, जो ये होता है सिर्फ प्लांट सेल में, ये जंतु सेल में नहीं पाया जाता। तो प्लवक यहाँ सिर्फ पादप कोशिका में होता है। किस में होता है? पादप कोशिका में। तो पादप कोशिका में क्या होता है? प्लवक। अगर हमारे शरीर में जो प्लवक होता है इसका कार्य होता है पौधे को रंग प्रदान करना। अगर ये हम में पाया जाए तो फिर तो हम भी पीले होते, काले धोले के अलावा और भी कलर होते हम में। हरा होता, कोई पीला होता। तो पौधे में क्या होता है? रंग होते हैं। हरा होता है, कोई पौधा येलो होता है, लेकिन हम सिर्फ क्या होते हैं? हम में सिर्फ मिलेनिन वर्णक होता है, जिसके कारण हम क्या काले या गोरे होते हैं। अगर ज़्यादा मिलेनिन होगा हमारे शरीर में तो हम काले होंगे, और कम है तो गोरे होंगे। तो हमारे शरीर में जो जंतु सेल होती है उसमें प्लवक नहीं पाया जाता। तो प्लवक का क्या कार्य? पौधे को रंग प्रदान करना। इसकी खोज किसने की थी? तो हैकल ने। प्लवक की खोज ये इसे बोला जाता है हरित लवक। तो यहाँ सिर्फ पादप कोशिका में होता है, इसकी खोज की थी हैकल ने। अब जो रिक्तिका को एक और नाम से भी जाना जाता है
कोशिका की जेब, मतलब पॉकेट ऑफ सेल किसे कहा जाता है या फिर कोशिका की जेब, तो रिक्तिका को। रिक्तिका को क्या कहा जाता है? कोशिका की जेब। इसकी खोज ओकल ने की थी और प्लवक की खोज किसने की थी? हैकल ने। हैकल ने प्लवक की खोज और रिक्तिका की खोज ओकल ने। अब यहाँ पर क्लोरोफिल। जब प्लवक 3 प्रकार के होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट और एक क्रोमोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल वर्णक, जो कि पत्ती को क्या हरा रंग प्रदान करता है, मतलब पौधे का हरा रंग या पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। जो क्लोरोफिल और ल्यूकोफिल होते हैं, मतलब श्वेत वर्णक, ये पर्णहरित होता है और एक होता है श्वेत वर्णक। तो श्वेत वर्णक क्या करता है? पौधे को सफ़ेद रंग प्रदान करता है। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो पौधे को हरे और सफ़ेद को छोड़कर सभी रंग प्रदान करता है। और याद रखना, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, नहीं तो हम भी पीले और लाल होते। सिर्फ हम कैसे होते? कोई गोरा होता है और कोई काला। किसके कारण? मिलेनिन वर्णक के कारण। तो किसी भी रंग के पीछे एक पिगमेंट छिपा हुआ था, जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट है या फिर वर्णक है, किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट के कारण क्या पौधे की पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्या होती है? उसमें क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो वो भी पौधों में होती है, लेकिन जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल भी होता है। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पौधे का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल में एक धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल में क्या पाई जाती है? धातु, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, जो पौधे की ऊष्मा को अवशोषित करके क्या करती है? पौधे को ठंडक प्रदान करती है। तो पौधे को ठंडक प्रदान करने का कार्य कौन सी धातु करती है? तो मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम धातु पौधों में कहाँ पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में। ऐसे अगर पूछे कि जंतुओं में मैग्नीशियम धातु कहाँ पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु जंतुओं में पाई जाती है उनकी मसल्स में। वहाँ से मैग्नीशियम, वहाँ से मसल्स। मसल्स मतलब मांसपेशी। मांसपेशियों में पाई जाती है जंतुओं में। और जो क्लोरोफिल जो कि वर्णक होता है, इसमें पाई जाती है मैग्नीशियम धातु। तो मैग्नीशियम धातु सिर्फ पौधे को ठंडक प्रदान करती है, जिससे पौधे के हरे भरे बने रहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ पौधे झड़ जाते हैं, कुछ सूख जाते हैं, तो किसके कारण? मैग्नीशियम, उनके अंदर क्या है? मैग्नीशियम धातु की कमी है, जिसके कारण वो क्या सूख जाते हैं। अब जो क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट में क्या हुआ? क्लोरोफिल। अब जो एक और भाग है क्या लवक का या प्लवक का, तो वो क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के कारण क्या होता है? पौधे का रंग क्या होता है? सफ़ेद। तो इसके पीछे भी एक, इसमें भी एक वर्णक होता है ल्यूको, जो कि पौधे को क्या सफ़ेद रंग प्रदान करता है। अब ल्यूकोप्लास्ट। अब यहाँ पर सेल के भाग खत्म हो गए। अब आता है सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न से सिर्फ 1-2 ही क्वेश्चन बनते हैं। तो जो सेल डिवीज़न है ये दिया था 1855 में। किसने? 1855 में रुडोल्फ विर्चोप या विर्चोप नाम के वैज्ञानिक ने कोशिका विभाजन दिया था। इन्होंने बताया था कि जो सेल होती है वो नई नई बनती है, सिर्फ जो पुरानी सेल होती है वो ऐसे डिवाइड होती है और इससे बनती है सेल। जो 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 डिवाइड होगी उसको हम बोलेंगे पितृ सेल या फिर मातृपितृ सेल। और जो ये डिवाइड होकर जो नई बनेगी उनको बोलेंगे हम पुत्री कोशिका। मतलब ये जो डिवाइड होगी वो पितृ कोशिका और ये क्या हो जाएगी? पुत्री कोशिका। तो इन्होंने यही बताया था कि सेल कोई नई उत्पन्न नहीं होती है, जो पुरानी सेल होती है उनसे ही क्या होता है? नई सेलों का निर्माण होता है। तो जब सेल डिवीज़न होगा तो 2 प्रकार से होगा, एक समसूत्री और एक होगा हमारा क्या? अर्धसूत्री। मतलब इंग्लिश में बोला जाए तो माइटोसिस, और ये क्या होगा? मियोसिस। अब माइटोसिस मियोसिस ये तो हो गया, लेकिन जब सेल ऐसे डिवाइड होगी तो ये ऐसे 2 सेल बनाएगी, और जब सेल डिवाइड होगी तो ऐसे 4 सेल बनाएगी। तो इसको जब 2 सेल बनाएगी तो क्या बोला जाएगा? समसूत्री विभाजन। और जब एक सेल से 4 सेल बनेगी तो उसे क्या कहा जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें जो समसूत्री विभाजन होगा इसमें क्या होंगे? गुणसूत्र समान होंगे, और समसूत्री में गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम क्या होंगे? समान होंगे। गुणसूत्र हमारे शरीर में पाए जाते हैं क्या? जोड़ी में पूछे तो क्या 23 जोड़ी, और ऐसे पूछे तो क्या 46। मैं क्रोमोसोम पर आपको क्वेश्चन और बनेंगे बता दूंगी बाद में। इसकी खोज की थी, क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। जो इसमें गुणसूत्रों, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें क्या गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, दूसरी सेल में 2 गुणसूत्र होंगे, और यहाँ पर समान गुणसूत्र होंगे। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होंगे।
और जो पूछा जाता है कि जो समसूत्री विभाजन होता है वो कौन सी कोशिकाओं में होता है, तो ये सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल में क्या होता है, समसूत्री विभाजन या फिर माइटोसिस डिवीजन। और ये होता है गैमीट सेल, मतलब प्रजनन सेल में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। इसमें गुणसूत्र समान होंगे, इसमें गुणसूत्र आधे होंगे। ये सोमेटिक सेल में होगा, ये गैमीट सेल में होगा। और जब इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें 2 कोशिका का निर्माण होता है और इसमें 4 कोशिका बनती है। दोस्तों आशा करती हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।